हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेगनिस्टा टेक में। डे सिस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं IRFC लिमिटेड है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे बात करेंगे हम लोग। दोस्तों कैसी अभी कंडीशन चल रही है, आज इसकी भी मूवमेंट बहुत शानदार दिखी है। रिवेनल भी आज अच्छा खासा चला है। तो ये शेयर दोस्तों इस टाइम पे बहुत अच्छे प्राइस मतलब सही रेट में खरीदने के लिए मिल जाता है। तो उस जोन के ऊपर बात करेंगे, कैसी कंडीशन है करंटली फाइनेंशियली, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर कोई न्यूज है तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है क्योंकि बजट की वजह से बहुत बड़ा पोर्शन रेलवे सेक्टर को मिला है। तो उनमें जितनी भी कंपनियां आती हैं सभी को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों, जिस पे अभी हम लोग IRFC की बात कर रहे हैं, इतना शानदार प्रॉफिट मार्जिन है कि बहुत ज्यादा कमाई इसको होती है। चलिए फटाफट समझते हैं इसकी कंडीशन के ऊपर और वीडियो के अंदर आगे बात करते हैं। तो 28 रुपीज 50 पैसे के राउंड शेयर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड काम जो है वो मैनेज करती है कंपनी। RVNL जो है दोस्तों वो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब टोटली डिफरेंट फील्ड है दोनों ही। रेल विकास, जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड है उसका काम अलग है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम अलग है। ये फाइनेंस के ऊपर काम करती है और वो जो एक्चुअल वर्क है जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया और इंजीनियरिंग का काम हो गया उस पर वो वर्क करती है। इसकी अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.98 का देखने को मिलता है, बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड रेट जो है हम लोगों को 5.22 की देखने को मिल जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 5.49 का देखने को मिलता है, जो कि सेक्टर वाइज सही जगह पे है। अब अगर हम लोग दोस्तों, जो मैं इस पे आपको बताने वाला था वो ये पॉइंट था। अभी देखिए दोस्तों, ये शेयर इस लेवल से फिसल के यहां पे आया है, जो कि इसके ये जो लेवल था 29 रुपीज के राउंड, इससे भी बिलो गया है। तो ये अभी हम लोग को ये सही रेंज में खरीदने के लिए मिल जाता है। और आने वाले टारगेट हम लोग को यहाँ पे इजिली 34, फिर उसके बाद 35 और उससे अब अगर इन पॉइंट को ब्रेक करता है तो उससे अब के भी टारगेट मिलने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज को समझना है, कहां पे खरीदने के लिए जाएं और क्या कंडीशन में बाई करें, वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। अगर खबरों की बात करें दोस्तों, तो अभी लेटेस्ट में कुछ ऐसा मेरे को कुछ खास तो दिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको IRFC का सर्च करके दिखा देता हूं। अगर कुछ पॉइंट हुआ तो मैं उस पर बता दूंगा। देखिए दोस्तों, वही चीज है जैसे कि रेल विकास निगम लिमिटेड के ऊपर आज खबर रही, तो उसी से बिलोंग करते सेक्टर में सभी में मूवमेंट हमको देखने को मिली है। तो ऐसा कह सकते हैं आप कि उसी की मूवमेंट को पकड़ के ये भी शेयर काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इस टाइम पे हम लोगों को सही जगह पे खरीदने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 6 दिन पहले खबर भी आई थी कि अपने जो मतलब 30% डाउन हो रखा है अपने 52 वीक से, मतलब सही रेंज में मिल जाता है खरीदने के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने वाली। अब अगर इसकी हम 12 महीने की कंडीशन के ऊपर बात करें तो 37 रुपीज 10 पैसे तक इसका हाई गया है, ऑल टाइम हाई, और वो इसी साल का था। मतलब 52 वीक हाई जो था वो इसी बार का था। 19 रुपए 30 पैसे जो है इसका 52 वीक लो है। 33 रुपीज 30 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है। तो आपको अभी खरीदने के लिए उससे बिलो में मिल जाता है क्योंकि फेस वैल्यू भी 10 है। तो सही रेंज में शेयर आपको मिल जाता है बाई करने के लिए। अब अगर हम लोग दोस्तों इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15.8% दिखता है। बहुत अच्छा पोर्शन है प्रोमोटर्स के पास, जो कि कंपनी को और मजबूत दिखाता है। और ये अपनी मिनिस्ट्री द्वारा, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में आती है कंपनी, मतलब अपनी गवर्नमेंट होल्ड करती है इसको। इसका अगर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ की बात करें तो सेल में नंबर इसके बढ़े हैं, प्रॉफिट में भी नंबर इसमें इजाफा हम लोगों को देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो बहुत महत्वपूर्ण लॉन्ग व्यू के हिसाब से बहुत शानदार कंपनी ये है, क्योंकि अभी देखिए जस्ट वंदे भारत एक तो स्टार्ट है, अभी बुलेट ट्रेन और बहुत सारे, मतलब अगर आपको जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी और नितिन गडकरी साहब ने भी कहा था कि मतलब हम लोगों को अगर अपनी इंडिया को डेवलप करना है तो वो सड़क, रेलवे और एयरवेज, ये तीनों मार्ग हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे और चीजों में बहुत तेजी आएगी और यही एक विकास का सबसे पहला जरिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट लगा था मेरे को उनका बात सुन के। तो उस पॉइंट के हिसाब से देखें दोस्तों तो ये जो कंपनियां हैं इनको बहुत बड़े बड़े बिजनेस मिलने हैं, बहुत सारा फाइनेंस का काम मिलना है और ये आने वाले टाइम में और भी ग्रोथ करने वाली हैं। जैसे कि हम लोगों को दिख ही रहा है दोस्तों, अगर हम लोग दिसंबर 2019 में देखें
तो उसके हिसाब से इसके प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है यहाँ पे, बहुत तगड़े तरीके से इसका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। हाँ, अब इंटरेस्ट में पैसे कटते हैं, फिर उसके बाद भी दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे नंबर में हमको देखने को मिल जाता है। तो बहुत शानदार इसका बिजनेस चल रहा है और लगातार 2012 से 2013 से हम लोग देखें अगर इस कंपनी को, तो ऐसा लगता है कि 2012-13 में कोई पूछ ही नहीं रहा था, जबकि इनकी ग्रोथ हो जानी चाहिए थी। पर क्या ही कह सकते हैं, इस टाइम पे जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो बहुत आगे बढ़ा है। यहाँ पे ग्रोथ भी बहुत शानदार रही है, तो इन चीजों में सुधार हुआ है और बहुत बेहतरीन सुधार हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कंपनी की कंडीशन देखिए, ऑपरेटिंग में प्रॉफिट देखिए कितना आगे तक पहुंच गया है, तो चीजें बहुत बेटर हुई हैं और इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये कंपनी इन्वेस्टमेंट वाइज। और जो लोग इसमें होल्ड करते हैं उनको मैं यही कहूंगा कि इसको लॉन्ग व्यू के लिए 5 to 10 ईयर का माप रख के चलिए तो बहुत शानदार होगा रिटर्न वाइज। पब्लिक की जो अभी करंटली होल्डिंग है वो 9.66% है, जो कि बहुत मिनिमल होल्डिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट तो दोस्तों पहली बात प्रोमोटर्स के पास है और इसके प्रोमोटर्स गवर्नमेंट के ही लोग होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट है उसके पास होल्डिंग है, तो मतलब वही गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है इसकी, तो उस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसी कंपनियां। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके चार्ट पे बात करें तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लेबल मार्क कर दिया है, मैं समझा देता हूं कौन सा कहां पे है। तो जो ये रेड है 25.95 पे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत अच्छा जोन है। इसके अराउंड आप स्टॉप लॉस लगा के 28.30 से लेके आपको ये बिलो 26 रुपए तक मिलता है तो खरीद सकते हैं इसके अराउंड। पहला टारगेट हम लोगों को 32.05 का दिखता है। फिर उसके बाद के जो लेवल हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक 34.20 पे वो भी एक लेवल बनता है जो कि पर्पल कलर का है, मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए तभी आगे के टारगेट मिलेंगे। पर क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग के लेवल दिखते हैं, एक और ये दो, तो इसीलिए मैंने थोड़े इन जो छोटे छोटे हैं इनको इग्नोर करके मैंने ऊपर के लेवल को पकड़ा है और उसके ऊपर मैंने मार्क किया है 36.90 मतलब इसके ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग चाहिए दोस्तों अच्छी वॉल्यूम के साथ, जिससे अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि शेयर ऊपर जाएगा, वरना वापस से प्रॉफिट बुकिंग होके इसके जैसे अभी देखिए यहां से नीचे आया था वही सेम होता हुआ दिखाई देगा। पर इस बार लगता है कि अगर ये ब्रेक करके जाता है तो चांसेस है कि ये अपवर्ड ही रहे, तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस टाइम पे बहुत सही रेंज में भी मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इसका पुराना लेवल था इससे अभी बिलो दिखता है, तो ये सही रेंज में आपको खरीदने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जो लोग इसमें फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं, जो लोग काफी ऊपर पे बाई कर रखे हैं, वो थोड़ा इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी, और इसमें डिविडेंड तो मिलता ही रहता है तो उसका भी बहुत एडवांटेज रहता है अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो उस हिसाब से इसमें जरूर निवेश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।